नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। वीडियो कैसा लगेगा आपको ये देखकर आप बताना, कमेंट्स करनी है, शेयर कर देना यदि पसंद आए तो। पहले लाइक नहीं करना है, पहले आपको वीडियो देखना है। उसके बाद यदि लगता है आपको कि कुछ सही पढ़ाया है, मैंने सिस्टमेटिक वे से पढ़ाया है, तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी पर जुड़ सकते हैं आप करंट अफेयर्स के लिए। फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, कहीं भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। कल हमने बात की थी कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र होता क्या है, क्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, अंतः कंकाल तंत्र क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र क्या है, इसके बारे में हमने बात की थी। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखना, और यदि आप पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वापस से आप वीडियो पिछली वाली देख कर आएँ। काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा एक सिस्टमेटिक वे से। यदि आपको पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं है। बाकी आपको सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है तो कंटिन्यू आप वीडियो देखकर आएंगे और कमेंट्स कर कर मुझको बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो करते हैं शुरुआत। और देखो पीछे चित्र बना हुआ होगा, देख रहे हैं कि ये क्या बना हुआ है। टाइम वेस्ट या टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले ही बनाया है। अब हम बात करेंगे जैसे कपाल यानी खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, क्योंकि मैंने कल एक स्ट्रक्चर आपको बनाया था, उसमें ये सब मैंने बता दिया था। वक्ष क्या है, कपाल क्या होता है, किसको हम, कितनी बोन होती हैं हमारी एक खोपड़ी के अंदर, उसके बारे में मैंने बताया। और वक्ष में कशेरुक दंड क्या होता है, लिम्स ये क्या होते हैं, मेखलाएँ क्या हैं, इन सब के बारे में बताया है। तो ध्यान से आप लोग वापस से पिछला वीडियो देखकर जरूर आना। तो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। चित्र बना हुआ किसका है, हमारा खोपड़ी का चित्र बना हुआ है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ किसका चित्र बना हुआ है, ये स्कल यानी खोपड़ी का, खोपड़ी यानी स्कल। और बोर्ड पर आप देख रहे होंगे जो स्कल बना हुआ है, इसमें अलग अलग नाम लिखे हुए हैं हमारे जैसे। तो यहाँ पर बात सबसे पहले आती है, अभी बताता हूँ मैं ये नाम कौन कौन से हैं। तो इसमें बोन कितनी होती हैं, तो बोन होती हैं इसमें 20, यहाँ पर 1 + 28 बोन होती हैं। और 1 + 20 बोन 28 का मतलब क्या है, यहाँ पर एक तो होती है हमारी हायर्ड बोन और बाकी हमारी 28 क्या है जो ऊपर शामिल होती हैं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि कपाल में कितनी अस्थियाँ होती हैं, फिर उसके एक एक सिंगल जो मेन एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके नाम भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ध्यान से आप बोर्ड पर ध्यान देना और समझना इस चीज़ को कि जो हमारे पास हैं कितनी बोन होती हैं कपाल में। 3 भाग हैं इसके खोपड़ी के, एक तो कपाल होता है, इसको बोलते हैं क्रेनियम। कपाल में होती हैं हमारी 8 अस्थियां। कितनी होती हैं, 8 अस्थियां। और दूसरे की बात की जाए फेस की, यानी चेहरे की बात की जाती है, जो सामने फेस होता है, फेस में कितनी बोन होती हैं। तो आप लोग इस बात को समझना, फेस में कितनी बोन होती हैं, यानी चेहरे में, या चेहरा लिख लो आप, चेहरे में कितनी बोन होती हैं, तो वहां आंसर होगा आपकी 14। 14 अस्थियां कहाँ पर पाई जाती हैं, हमारी फेस में होती हैं। अभी मुख्यतः एग्जाम में जो नाम भी आते हैं ना सिंगल सिंगल के, उनके भी मैं बता दूंगा, जैसे मैग्जिला कौन सी हड्डी होती है, उसका क्या काम है, इस तरीके से पॉइंट। और उसके बाद हमारी टेम्पोरल कहाँ है उसके बारे में पढ़ लेंगे, टेम्पोरल किसको बोलते हैं, पैराइटल क्या है उसको देख लेंगे हम। तो अभी आप लोग ये टोटल 28 होती हैं ना, उनके बारे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगला है अपना, चेहरे के बाद आती हैं कान की, यानी ईयर, इसको बोलते हैं ईयर, कान। और कान में होती है हमारी 6 अस्थियां, 6 अस्थियां। और उसके बाद हमारी एक बोन होती है हायर्ड बोन, जो हमने एक सिंगल लिखा है, हायर्ड बोन। और हायर्ड बोन में आती है कितनी अस्थि आती हैं, यहाँ पर एक अस्थि शामिल यहाँ पर हो जाती है। और अभी आप देखेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 28 + 1 हमारी खोपड़ी के अंदर बोन मुख्यतः हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं जो नॉर्मल एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट होते हैं।
तो सबसे पहली बात की जाए तो देखो ध्यान से आप लोग समझना, एक तो आती है हमारी ये मैंडिबल, यानी पहले हम कपाल की अस्थियाँ पढ़ते हैं जो एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ध्यान से आप लोग देखना, कपाल, फ्रंटल देखो आप लोग कहाँ पर है, फ्रंटल। फ्रंटल की मैं बात करूँ, देखो ये है फ्रंटल हमारे पास। ये कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो एक अस्थि होती है फ्रंटल। कितनी होती है हमारी, एक अस्थि होती है फ्रंटल वाली। और अब फ्रंटल याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट आता है अपना कान के पास टेम्पोरल, देखो कहाँ पर है टेम्पोरल, ये है टेम्पोरल अस्थि। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है हमारी 2 संख्या होती है टेम्पोरल अस्थि की। अब बात किसकी आती है, अब हमारी आती है इथेमाइड। अब आप लोग इथेमाइड देखेंगे तो इथेमाइड यहाँ पर, इथेमाइड की संख्या 1 होती है। ये है इथेमाइड, देखो यहाँ पर इथेमाइड या एथिमाइड, कितनी होती है संख्या इसकी, 1 होती है एथिमाइड। पैराइटल आप देखोगे तो पैराइटल कहाँ पर है, पैराइटल है ये यहाँ पर, और इसकी संख्या कितनी होती है यहाँ पर, 2 होती है। जब आप लोग लिखोगे अपने नोट्स में तो आप लोग चाहें तो एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग लिख लेंगे यहाँ पर, और चाहें आप लोग यहीं पर भी लिख सकते हैं जैसे मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ। और उसके बाद हमारी कौन सी आती है, नेक्स्ट आती है हमारी ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल देखो यहाँ पर है ऑक्सीपिटल, और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 संख्या होती है। कितनी होती है ये, 1 हमारे पास होती है, ये बोन अस्थि 1 होती है। ध्यान से आप लोग ये समझते रहना, क्योंकि ये एग्जाम में जो नॉर्मल पूछी जाने वाली है फिर मैं उनको एक एक बता दूंगा वैसे ही। और अगली बात आती है हमारी जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक गाल वाली हड्डी कौन सी है, तो ये है जाइगोमेटिक गाल वाली अस्थि। 1 होती है हमारी, एक गाल इधर और एक गाल के दूसरी ओर। तो कितनी होती है इनकी संख्या, तो आप लोग याद रखना इनकी संख्या होती है 2। कितनी संख्या हो जाती है यहाँ, 2 संख्या होती है जाइगोमेटिक अस्थि की। नेथाल, नेथाल में 5 बोन होती हैं, 5 की अभी बात कर लेंगे, इनको अलग अलग लिख लेंगे हम लोग। नेथाल कितनी अस्थियाँ होती हैं, नाक में 5 अस्थियाँ होती हैं, उनका अलग अलग नाम हम लिख लेंगे। और उसके बाद हमारी नॉर्मल जो कान होता है, कान की भी हम बात कर लेंगे, कान में कितनी अस्थियाँ होती हैं। ध्यान से आप लोग समझना, एक मैंडिबल है, मैंडिबल ये है जबड़े की अस्थि, जबड़े की अस्थि। जब मैं लास्ट में आपको लिखूंगा कि सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है, या सबसे कठोर अस्थि कौन सी है, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो वहाँ पर इसका नाम आएगा मैंडिबल का, कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है हमारी, यानी जो जबड़े वाली अस्थि होती है वो सबसे मजबूत अस्थि होती है। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। और ये है हमारी हायर्ड बोन। हायर्ड बोन क्या होती है, इसका क्या काम होता है, तो हायर्ड बोन का काम होता है, जो जीभ होती है वो लास्ट हमारी किसके साथ जुड़ी हुई होती है, हायर्ड बोन के साथ। जब किसी भी व्यक्ति को फांसी लगाई जाती है तो कौन सी बोन से कनेक्शन जीभ का हटता है, तो वहाँ पर हायर्ड बोन होती है, हायर्ड बोन। ये बात आप लोग याद रख लेना। आपने देखा होगा कि पहले यदि किसी व्यक्ति को जहर दिया जाता है और किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो सबसे पहले किसकी डेथ हो जाती है, तो जो फांसी लगाई जाती है जिसको, उस व्यक्ति की डेथ जल्दी हो जाती है। तो हायर्ड बोन का कनेक्शन हट जाता है हमारी जीभ के साथ, तो वहाँ पर श्वास नली बंद हो जाती है और इसी कारण से तुरंत ही क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब नॉर्मल हम बात किसके बारे में करेंगे, एक तो बात कर लेंगे हम कान में कितनी अस्थियाँ होती हैं उनके बारे में। और आपने नाम सुना होगा लैक्रिमल ग्रंथि, जब हम आंसुओं वाली पढ़ेंगे ना, जो ग्रंथिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ लेंगे कि जो आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं आँख में से, तो वहाँ लैक्रिमल ग्रंथि के नाम आता है। और यहाँ पर एक अस्थि पाई जाती है, उसको बोलते हैं लैक्रिमल अस्थि। जो आँखों में से आंसू निकलते हैं वो किस ग्रंथि के कारण निकलते हैं, तो वहाँ आंसर आपका होगा लैक्रिमल। अब हम बात करते हैं कान में कितनी अस्थियाँ होती हैं और नाक की कितनी अस्थि होती हैं उनके बारे में। ध्यान से बोर्ड पर आपको देखना है। तो मैं बात कर लूँ किसके संबंध में, कान की अस्थि।
ईयर बोन के बारे में, तो हमारी ईयर बोन की संख्या कितनी होती है, ऊपर लिखा हुआ है 6 होती हैं। और 6 कौन कौन सी हैं उनके बारे में आप लोग समझना। पहली जो 2 होती हैं उनको बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज इनकी संख्या कितनी होती है, 2। और उसके बाद स्टेपीज के बाद मेलस कौन सी होती है, मेलस, इनकी संख्या भी 2 होती है। और अगली होती है इनकस। क्या होती है हमारी, इनकस। कान की स्टेपीज, मेलस, इनकस। और यहाँ से पॉइंट आता है कि कान में सबसे छोटी अस्थि पाई जाती है, तो सबसे छोटी अस्थि है कौन सी इनमें से, स्टेपीज है, मेलस है या फिर इनकस है। तो आप लोग इस बात को भी याद रख लेना, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है हमारी, सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है, कान की, जो कान में पाई जाती है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रख लेना। अब हम बात कर लेते हैं नाक की कितनी अस्थियां होती हैं उनके बारे में। एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल होगा, मैंडिबल कहाँ की अस्थि है, कौन सी अस्थि है, हेड बोन कौन सी है, ये इसके बारे में पूछेगा आपसे। और फिर आपसे पूछेगा पैराइटल, और पैराइटल के बाद आपसे पूछेगा इथेमाइड और फ्रंटल बोन। एग्जाम में जो पूछ लिया जाता है इस तरीके से, इथेमाइड का भी नहीं, टेम्पोरल ज़्यादा होता है उसके बारे में पूछ लेता है आपसे। तो बाकी ज़्यादा मोस्ट हेड, मैंडिबल और हमारी फ्रंटल ये होती हैं पूछी जाने वाली। और उसके बाद कान की अस्थियाँ होती हैं, कान में 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं, उनके बारे में पूछ लेता है। अब बात आती है हमारी नाक में कौन सी अस्थियाँ पाई जाती हैं, नाक वाली की हम बात करते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखना, नाक में हमारी कौन कौन सी हैं। एक तो वोमर, वोमर जिसको बोलते हैं नाक की अस्थि, नाक की अस्थि कौन सी होती है, एक तो वूमर होती है, वूमर। और नाक को विभाजित करने वाली, नाक को विभाजित करने वाली, ये बात आप लोग याद रखना इस बात को, नाक को विभाजित करने वाली अस्थि। और इनकी संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है, एक तो वूमर है और इसकी संख्या होती है हमारे पास 1। क्या होती है, इनकी संख्या होती है 1। और अगली बात हम करें तो अगला होता है हमारे पास नेसल, नाक के बाहरी छिद्र। क्या है, नेसल, नाक के बाहरी छिद्र। और ये इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या हमारी 2 होती है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रख लेना। अगला पॉइंट आता है हमारा यहाँ से इंफ्रा नेसल, आंतरिक भाग में खुलने के, इंफ्रा नेसल, इसका है आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में खुलने वाले नाक के छिद्र, खुलने वाले नाक के छिद्र। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है हमारी 2 संख्या होती है। ये इस तरीके से नॉर्मल आप लोग याद रख लेना। जो पूछे जाने वाले पॉइंट हैं, अधिक इसमें से पूछा जाने वाला कान की अस्थि हैं, टोटल कितनी होती हैं ये हैं। हेड बोन क्या होती है उसके बारे में पूछ लेता है आपसे। और फिर फ्रंटल, इनकी संख्या कितनी होती है ये पूछ लेता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पसलियाँ होती हैं उनके बारे में। क्योंकि हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। मेरुदंड की बात करते हैं अब हम, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ये स्कल यानी खोपड़ी। अब हम बात करते हैं मेरुदंड। देखो ध्यान से
हमारे पास एक मेरुदंड है या वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं हम किसको हैं, जो हमारे पीछे वाले रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी यहाँ गर्दन से और लास्ट पीछे तक हमारे कहाँ तक जुड़ी होती है, इसको और क्या बोलते हैं हम, रीढ़ की अस्थि। क्या कहते हैं, रीढ़ की अस्थि भी हम इसको बोलते हैं। जो रीढ़ की अस्थि होती है, अब यहाँ पर बात आती है रीढ़ की अस्थि के साथ ही कि हमारे रीढ़ की अस्थि कितनी हमारी बोन होती है, इसके अंदर जो बोन पाई जाती हैं, और उसके बाद हमारी लास्ट में ऊपर ऐसा कौन सा भाग है जिससे हमारी खोपड़ी है टिकी हुई रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं। ये बात आती है हमारी ग्रीवा कशेरुक। नॉर्मल बात से या मतलब लिखे हुए से आपको पता चल रहा होगा कि ग्रीवा कशेरुक होती क्या है। ग्रीवा कशेरुक होती है जो गर्दन वाले भाग हैं, गर्दन का कशेरुक जो पीछे से शुरू होकर यहाँ लास्ट में आपने बीच में एक को देखा होगा, एक पॉइंट सा होता है, तो वहाँ से ये हमारी गर्दन से शुरू होकर उस पॉइंट तक ग्रीवा कशेरुक होती है। और उसके बाद हमारा वक्शीय कशेरुक होता है, और उसके बाद हमारा कटी या फिर लंबर जो वक्शीय के बाद होता है, यानी एक हमारी जो पसलियों की हम जिसकी बात करते हैं, पसलियों से नीचे होता है। और उसके बाद सैक्रम, और सबसे लास्ट में जहाँ से एक पहले ये मानते थे कि पूंछ होती थी, तो उसका अनुत्तरिक भाग हम उसको बोलते हैं, सबसे लास्ट वाला। यहाँ से बात आती है कि जो हमारी इनकी संख्या कितनी होती है, ग्रीवा कशेरुक की, वक्शीय कशेरुक की और कटी लंबर कशेरुक, या फिर इसका आंतरिक भाग कहलाता है अंतर कशेरुक पट्टी, सैक्रम छिद्र और अनुत्तरिक। यहाँ से बात आती है कि हमारी इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप लोग ध्यान से समझना इनकी संख्या। पहले हम बात करें ग्रीवा कशेरुक। ग्रीवा कशेरुक, ग्रीवा कशेरुक में कितनी बोन हमारी शामिल होती हैं, तो ये बात आप लोग याद रखना, 7 इसमें शामिल होती हैं। कितनी इनकी संख्या होती है, 7। और उसके बाद हमारी जो वक्शीय कशेरुक है, इसमें कितनी शामिल होती हैं, तो वक्शीय कशेरुक में याद रखना है आपको, जो ये पसलियों की बात कर रहा है, रिब्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वक्शीय में शामिल हमारे कितनी होती हैं, तो वक्शीय में शामिल हो जाएंगी 12। कितनी शामिल होती हैं, 12 हमारी वक्शीय होती हैं, वक्शीय कशेरुक। यहाँ लिख भी लो आप लोग कंप्लीट, वक्शीय कशेरुक। तो दूसरा होता है हमारा कटी या फिर लंबर कशेरुक। कटी या लंबर कशेरुक, तो इनकी संख्या हमारी यहाँ पर होती कितनी है, ये भी आप लोग याद रख लेना। तो इसमें संख्या हमारी होती हैं 5। कितनी होती है, 5 होती है। और दूसरी बात हमारी आती है यहाँ से अगला, सैक्रम त्रिक में कितनी होती हैं, तो सैक्रम त्रिक, सैक्रम त्रिक में भी हमारी 5 भाग होते हैं। जो आपने ये चैन से देख रहे हो ना, कटे कटे भाग, ये बोन होती हैं हमारी, ये कटे हुए भाग, ये बोन के पार्ट्स हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, लास्ट भाग में, फिर उसके अगले भाग में, फिर लास्ट सबसे लास्ट भाग में। तो अब बात की जाए अनुत्तरिक में कितनी होती हैं, तो अनुत्तरिक में बात करें तो यहाँ होती हैं हमारी 4। कितनी होती हैं, 4। एक पॉइंट आप लोग याद रखना यहाँ से, जो बच्चे होते हैं, बच्चों में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, ये बात आप याद रखना। बच्चों में कशेरुकाओं की संख्या 33 यानी 33 होती है। इनको आप काउंट करेंगे तो 12 और 7 19 और 5 7 और 12 19, 5 24 और 5 29 और 4 33। और जबकि एक एडल्ट यानी वयस्क की बात की जाए, वयस्क में कशेरुकाओं की संख्या, कशेरुकाओं की संख्या
इनकी बात की जाती है तो वहाँ पर आप लोग याद रखना कितनी बच जाती है, यहाँ ओनली 29 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 29 यानी 29 हमारे कशेरुकाएँ शेष बच जाती हैं। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रखना कि कितनी होती हैं। वयस्क में 29 होती हैं और बच्चों में कितनी होती है हमारी 33। और यहीं से ये बात आपने देखा होगा कि हमारी जो बोन होती हैं, टोटल बोन, एक बच्चे की बात की जाए, चाइल्ड की बात की जाए तो वहाँ 300 होती हैं, और एक एडल्ट की बात की जाए यानी एक एडल्ट का मतलब है एक वयस्क की बात की जाए तो वहाँ पर 206 बोन बच जाती हैं। तो बाकी की बोन कहाँ चली गई हैं? ये एक दूसरे के साथ जॉइंट हो गई हैं, और ऐसे ही आप जैसे यहाँ पर 4 कम हो गई हैं तो कंटिन्यू कम होती रहती हैं यानी जुड़ती रहती हैं। और एक फाइनल हमारे पास कितनी कशेरुकाएँ बच जाती हैं? 29 कशेरुकाएँ बच जाती हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लेना, इस पॉइंट को भी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में कि जो गर्दन होती है वो कशेरुकों के किस भाग से जुड़ी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। देखो, अच्छा पॉइंट है ये। गर्दन जिस भाग से टिकी होती है उसे एटलस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एटलस कहते हैं। ये याद आपको रखना है कि जो हमारी खोपड़ी होती है और खोपड़ी किससे टिकी हुई होती है? एटलस के कारण। आपने देखा होगा हमारी जो खोपड़ी है वो केवल इस साइड जा सकती है और इस ओर जा सकती है, यानी 180 डिग्री मूव कर सकती है। बाकी इसको 360 डिग्री हम नहीं घुमा सकते। तो इस कारण जो एटलस वाला भाग है वो फांसे हुए रखता है। जैसे ये है हमारे पास, ये 2 भाग हैं और उनके अंदर ये गर्दन है, और इस तरीके से ये जब जाएगी तो पीछे की ओर नहीं जा सकती, ना इधर जा सकती, ओनली सामने इधर घूम सकती है और वापस से उस साइड घूम सकती है। तो ये भाग जो होते हैं ना, एक इसका ये और एक इसका ये, तो ये वापस नहीं जाने देते इसको, गर्दन को। तो इसी जिस भाग से टिकी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस कहते हैं। ये पॉइंट आते हैं हमारे एक कशेरुक दंड या फिर मेरुदंड से। इन पॉइंट को आप लोग याद रखना। और उसके बाद हमारी बात यहाँ से की जाती है, इसी भाग में हमारा जो हमने बात की थी तंत्रिका तंत्र में, तो तंत्रिका तंत्र में इसी भाग में हमारा मेरु रज्जु होता है। तो याद रखना आप लोग, इसी भाग में मेरु रज्जु होता है, जो सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों के साथ एक सेतु संयोजन का कार्य करता है। एक सेतु संयोजन का कार्य करता है। ये पॉइंट मैंने मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड इसको हम बोलते हैं, ये लिखवा भी दिया था तंत्रिका तंत्र। यदि देखा नहीं है वीडियो तो आप उसको देखना। और यहाँ पर ये एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला भाग होता है, गर्दन किस भाग से टिकी होती है, और उसके बाद हमारा मेरु रज्जु किस भाग में होता है। इसी भाग में वर्टिब्रल कॉलम में बच्चों में कितनी कशेरुकाएँ 33 और वयस्कों में कितनी होती हैं 29 होती हैं। ये हम आप लोग याद रख लेना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वक्शीय की। वक्शीय कशेरुके में कितनी हमारी बोन होती हैं, जो हमारा ये आवरण होता है जिसके अंदर लंग्स हैं, हार्ट है होता है, उनकी बात हम करते हैं। यानी फेफड़े जिसको हम बोलते हैं उनकी बात, पसलियाँ जिनकी रिब्स,
जिसको हम कहते हैं उनकी हम बात करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पसलियों के बारे में, यानी रिब्स के बारे में। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। देखो पसलियां क्या होती हैं, पसलियां यानी रिब्स, पसलियां रिब्स। और थोड़ा ठीक सा अच्छा सा चित्र बना लेना आप लोग, है ना, ये थोड़ा अजीब है, तो आप लोग ठीक सा बढ़िया सा चित्र बनाना एकदम सुंदर। हमारा पॉइंट क्या एग्जाम में पूछा जाता है हमें उसकी बात करनी है, बाकी चित्र हमारा चाहे जैसा बन जाए कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं। देखो अब हम बात करते हैं पसलियों के बारे में। तो कितनी पसलियाँ होती हैं हमारी, तो हमारी पसलियाँ होती हैं 24। और 24 पसलियाँ होने के साथ साथ इसमें क्या होती है, हमारी एक ऐसी अस्थि होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। मैंने आपको बात की थी, जो हम वक्शीय हम पढ़ेंगे, वक्ष में भाग शामिल होता है, तो वक्ष में हमारी कितनी, वक्ष या भाग में कितनी हमारी बोन शामिल होती हैं, तो आप लोग याद रख लेना, वक्षीय भाग में होती हैं 25। और 25 का मतलब है हमारी एक बोन प्लस के 24, और 24 का मतलब और 1 का मतलब क्या है, ये बात आप लोग समझना। जो हमारी ये सामने वाली आपको जिसको हम बोलते हैं छाती अस्थि या फिर स्टर्नम बोन, ये बात आप लोग याद रखना। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, स्टर्नम या फिर छाती की अस्थि, क्या कहते हैं हम इसे, स्टर्नम या छाती की अस्थि। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब उसके बाद हमारी बात आती है जो पसलियां हैं रिब्स, वो कितने प्रकार की होती हैं, यानी तीन प्रकार की हमारी पसलियां होती हैं। तो आप लोग ये याद रखना कौन कौन से प्रकार। तो देखो पहले प्रकार के संबंध में बात आती है तो वहाँ पर ऐसा आता है कि 1 नंबर से और 7 नंबर की जो पसलियाँ होती हैं, ऊपर से 1 से 7 नंबर की पसलियाँ, ये आप लोग याद रखना। काउंटिंग में जैसे बन जाएं तो आप लोग याद रख लेना उस तरीके से कि काउंटिंग करनी है तो बना लो एकदम ठीक चित्र, और नहीं तो संख्या के तौर पर याद रखनी है तो हम क्या कहते हैं 1 से 7 नंबर की पसलियों को, इन्हें ट्रू रिब्स या वास्तविक पसली कहते हैं, वास्तविक पसलियां कहते हैं, पसलियां कहते हैं। ये पॉइंट याद आपको रख लेना है, क्योंकि जो हमारी ऊपर से और जो कंटिन्यू 7 भाग तक होती हैं उन पसलियों को हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं या फिर वास्तविक पसलियां बोलते हैं। अब हमारी बात आती है 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर की पसलियां क्या कहलाती हैं, क्योंकि हमारी टोटल पसलियां 24 होती हैं। तो हम ये बात करते हैं 1 से 7 का मतलब है 1 से 7 नंबर, और उधर भी उतनी ही हमारी संख्या में बराबर। अब बात आती है हमारी जैसे 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर की जो पसलियाँ होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स या फिर अवास्तविक पसलियाँ। ऐसा याद इस तरीके से रखना नहीं है आपको, बस अवास्तविक और ये फॉल्स का मतलब ऐसा नहीं है कि पसलियाँ गलत हैं, उसका मतलब ये है कि हमारी एक सीधे भाग से जुड़ी हुई पसलियाँ होती हैं और उसके बाद हमारी किस भाग से जुड़नी शुरू हो जाती हैं, एक तिरछे तौर पर जुड़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमारी पसलियाँ पीछे से आईं और आगे जुड़ गईं, तो इसलिए हम बोलते हैं इनको ट्रू पसलियाँ। जो सीधे स्टर्नम भाग से जुड़ती हैं, जो छाती की अस्थि से जुड़ती हैं, उनको तो बोलते हैं हम ट्रू पसलियाँ, और उसके बाद जो तिरछी भाग में जुड़ना शुरू हो जाती हैं उनको बोलते हैं हम फॉल्स यानी कि अवास्तविक पसलियाँ। तो ये मतलब है इन ट्रू का और फॉल्स का। अब बात हमारी आती है कि जो एक होती हैं हमारी 11 नंबर और 12 नंबर की पसलियाँ, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स या फिर तैरती हुई पसलियाँ, तैरती हुई पसलियाँ। कितनी संख्या होती है इनकी, 2 संख्या होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है, पसलियाँ 3 होती है,
यानी टोटल संख्याओं की बात की जाए तो वहाँ आंसर आपका इनका होगा, ये होती हैं 14, कितनी होती हैं 14 अस्थियाँ होती हैं, और इनकी बात की जाए तो 6 होती हैं, और इनकी बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है 4 अस्थियाँ होती हैं। कि हमारी फ्लोटिंग का मतलब है ये बोन या फिर ये अस्थियाँ, ये पसली किसी भी भाग के साथ जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, फ्लोटिंग बोन हम उनको बोलते हैं। तो ये नॉर्मल किसके भाग पढ़े हैं हमने, ये भाग पढ़े हैं अक्षीय कंकाल तंत्र के। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, और कोई प्रॉब्लम बीच में आई हो तो उसके लिए अवॉइड आप करना उसको। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ ही जाती है क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा साउंड आए तो उससे आप लोग बचना और पॉइंट पर ध्यान से आप लोग समझना, और कमेंट्स कर देना, शेयर कर देना, पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ हम फिर उसकी बात करेंगे, जैसे अपेंडिकुलर, यानी अपेंडिकुलर में कौन कौन से भाग, हाथ की अस्थि जोड़ उनके बारे में बात करेंगे, पैर की अस्थि जोड़ उनके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।